तो बता रहा कि उससे मर्डर करा देंगे और हमारी लगातार ये रेकी करा रहा। तो मुझे जब जानकारी कुछ चीज़ों की मिली कि यार ये तो ज़मीन अनुबंध करने लगा है और पैसा भी मेरे पास नहीं आ रहा, कई जगह से मुझे ऐसे मिली, तो मैंने विवाद हुआ। विवाद के कारण हमारा जो है हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि ये इसने विवाद इसलिए हुआ कि ये भूमि स्वामियों के पैसे नहीं दे रहे थे। उन्होंने हमारे साथ 1 साल के अंदर ऐसा विश्वास जीता कि मैंने अपने भाई के ऊपर भरोसा नहीं किया। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा की जमीन, रीवा की जनता और रीवा की गाढ़ी कमाई आज भूमाफियाओं, प्रॉपर्टी डीलरों और कथित डबल मनी गिरोह के शिकंजे में फंसती नजर आ रही है। कभी प्लाट दिलाने का सपना दिखाया जाता है तो कभी धन दुगना करने का लालच देकर लोगों की मेहनत की कमाई निगल ली जाती है। और जब मामला खुलने लगता है तब वही लोग एक दूसरे पर आरोपों की बौछार शुरू कर देते हैं। विराट 24 लगातार एक सप्ताह से इन कथित भूमाफियाओं और प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े विवादों को उजागर कर रहा है। कोई कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत कर रहा है तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को पीड़ित बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर असली पीड़ित कौन है? क्या वे लोग पीड़ित हैं जो करोड़ों के लेन देन में शामिल थे, या फिर वे किसान और ज़मीन मालिक जिनकी ज़मीन की रजिस्ट्री तो करा ली गई लेकिन पूरा पैसा आज तक नहीं मिला, या फिर वे आम लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई यह सोचकर लगा दी कि उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। ताज़ा विवाद अनुपम तिवारी और शकील खान के बीच सामने आया है। एक तरफ अनुपम तिवारी का आरोप है कि उनके नाम और रिश्तेदारों के माध्यम से पैसा लगाया गया, चेक लिए गए, लेकिन रकम वापस नहीं की जा रही। हम और शकील खान जो है जमीन का व्यवसाय निपनिया, बेला और रोसर क्षेत्र में करे थे। हाँ, खरीदने बेचने का। और इसके बाद जो है विवाद हुआ। विवाद के कारण हमारा जो है हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि ये इसने विवाद इसलिए हुआ कि ये भूमि स्वामियों के पैसे नहीं दे रहे थे। और भूमि स्वामी सब हमारे जान पहचान के थे, जिसकी राशि 4 से 5 करोड़ रुपए की थी। तो जब इन्होंने पैसे नहीं दिए तो हमने बोला कि भाई हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, और इन्होंने 3 करोड़ के ऊपर के हमारे चेक बंटवा दिए थे हमारे। ठीक है, मतलब हमको फंसा दिया था कि भाई इनके पास कोई ऑप्शन ना रहे। तो जब ये हमने देखा इन्होंने भूमि स्वामी को पैसा देना बंद कर दिया, तो हमको कहीं ना कहीं लगा कि हम गलत जगह हैं और हमको ये आदमी से दिक्कत होगी भविष्य में। तो हमने बोला कि भाई आप हिसाब किताब करो, हमको आपके साथ काम नहीं करना है। जिसका विधिवत गवाहों के समक्ष में हिसाब किताब हुआ। इसमें शपथ पत्र दिया शकील खान ने, और मेरा ये कहना है आपके माध्यम से कि जो शपथ पत्र में जिनका पैसा है वो दे दे। 66,57,000 रुपये हमारे उसमें इसके अकाउंट में डाले हैं, वो दे दे। 80 लाख रुपए हमारे गांव की ज़मीन का मुआवजा मिला था जो रोड पे गई थी, सरकार ने दिया था, वो हमने इसको उठा के दे दिया, वो पैसा दे दे। इसका सब प्रूफ है, आपने दिया, इसका सब प्रूफ है हमारे पास। तो दूसरी तरफ शकील खान का कहना है कि उन्होंने भरोसे में आकर कैश और बैंक ट्रांजैक्शन किए और उनके साथ धोखा हुआ। और उन्होंने बाकायदे ईमानदारी के साथ उन्होंने हमारे साथ 1 साल के अंदर ऐसा विश्वास जीता कि मैंने अपने भाई के ऊपर भरोसा नहीं किया। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। और हो सकता है अगर उसके दिल में कहीं भी थोड़ी जगह होगी तो वो ये बात को एहसास भी करेगा कि मैंने अपने भाई और परिवार रिश्तेदार का भरोसा नहीं किया, उसको मैंने आँख मूंद के भरोसा किया। और उसने मेरे साथ भी तहे दिल से सालों अच्छा कार्य किया। उसकी वजह से मैंने उसके नाम कुछ ज़मीन रजिस्ट्रियाँ भी कराई, अनुबंध कराई, हिसाब किताब। मैं क्यों पढ़ा लिखा कम था, मेरे को हिसाब किताब बहुत कम आता था। तो क्या हुआ कि मैंने इसको पूरा अपना सिस्टम संभाल दिया। जब उसने मेरे ऊपर भरोसा जताया, घर में बैठना उठना बहुत सारी चीज़ें थी, हम लोग करते रहे। फिर इसके बाद जो है जब ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी जब होने लगी तो मुझे जब जानकारी कुछ चीज़ों की मिली कि यार ये तो ज़मीन अनुबंध करने लगा है और पैसा भी मेरे पास नहीं आ रहा, कई जगह से मुझे ऐसे मिली, तो मैंने इच्छा ये जताई कि यार ये गलत बात है, आप ये गलत कर रहे हो। तो उन्होंने कहा भैया वो गलती हो गई, वो हम आपको बताना चाहते थे, हम बता नहीं पाए। ठीक है, उससे हम धीरे धीरे सतर्क जब होने लगे। अब इसने मेरे साथ एक ही काम किया कि मैं पढ़ा लिखा कम था, बैंक के बारे में जानता, तो इसने कहा कि भैया जो भी पेमेंट आए आप जहाँ से इन्वेस्ट में पैसा उठाते हैं, और व्यापार आदमी इन्वेस्ट में करता है, कर्जे लेके करता है, तो मैंने उस पैसे को उठाया लोगों से और उन्होंने कहा कि मेरे खाते में आप डालिए और मैं आपके खाते में ट्रांसफर। ये सच्चाई है।
मैं ऐसे लोगों से पैसा लेके उनके खाते में डालता गया और वो ट्रांसफर जब जरूरत पड़ी तो मैं अपने खाते में डलवाता गया। वही पैसे को उसने अपना बना लिया, जिसका मेरे पास उस पैसे का शपथ पत्र भी है और कथन भी है पुलिस थाने में मेरे। मैंने लोगों को दिलवाया, कथन भी दिलवाया है पुलिस थाने में, और इसका शपथ पत्र भी मैं लिया हूँ लोगों से, जिनका पैसा। अभी बहुत सारे लोगों का कुछ बाकी भी है और बहुत सारे कथन हमने अभी दिया भी नहीं। लेकिन सवाल सिर्फ 2 व्यक्तियों का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। अगर करोड़ों का लेन देन हो रहा था तो जांच एजेंसियां कहां थी? अगर लोगों से पैसा लिया जा रहा था तो उसकी वैधानिकता क्या थी? अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं है तो आखिर ऐसे नेटवर्क इतने वर्षों से कैसे फल फूल रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कभी कहा था कि भूमाफियाओं को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, लेकिन रीवा की जमीन पर आज भी भूमाफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। अब निगाहें मोहन यादव सरकार और रीवा प्रशासन पर है। जरूरत है कि रीवा कलेक्टर को फ्री हैंड देकर निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि चाहे कितना भी बड़ा नाम क्यों न हो, दोषियों पर कठोर कार्यवाही हो सके। क्योंकि अगर अब भी कार्यवाही नहीं हुई तो आने वाले समय में आम जनता का भरोसा सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से उठ जाएगा।